जिस तरह से जनाब ने अपने कश्मीर के टूर के बारे में वेलबींग दी और उसके बाद में जो झड़ी लगी है उनकी ट्रोलिंग की और कमेंट्स की, वो स्टोरी तो गायब होगी क्योंकि 24 घंटे रहती है। लेकिन इनकी बनाई हुई रील जो कि दोनों के चैनल पर पड़ी हुई है, जनाब और मैडम के चैनल पर पड़ी हुई है, उसके ऊपर इतने कमेंट्स हैं कि लगभग 4-5 हजार कमेंट हो चुके हैं अभी, और सभी को शिकायत है। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बुरा बुरा कभी इनको बोला गया था। ये बताते हैं इनकी कम्युनिटी लगाने में क्या गलती थी जिसमें इन्होंने अपनी वेलबींग के बारे में बताया था, और इतना सब बवाल उठने के बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि तीनों के तीनों व्लॉगर्स। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं जो इन्होंने कम्युनिटी लगाई थी। हाय गाइस, आप लोग हमारी सलामती के लिए कंसर्न थे, हम सब लोग सेफ हैं और ठीक हैं। आज ही सुबह हमने कश्मीर छोड़ दिया और सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप सबके कंसर्न होने के लिए धन्यवाद। नया व्लॉग जल्दी ही आएगा। ये जो इन्होंने छोटा सा संदेश अपना डाला था अपनी वेल बीइंग के बारे में, क्योंकि एक दिन पहले ही वहां पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी और लोगों ने शायद इनको कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप कहाँ हो, कैसे हो। मानते हैं ये वहां से कश्मीर से निकल आए थे और उससे पहले ही निकल आए थे, लेकिन ये भी तो इन्हें पता लग गया होगा ना कि जिस तरह की ये हरकत हुई है, जिस तरह के आम लोगों के ऊपर हमला हुआ है, तो क्या इनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं रही कि अगर आप वहां से चले आए हो तो आपको एक बार ये ख्याल आता, अरे भाई हम भी वहां पर गए थे और जो लोग हैं उनके साथ में कितना बुरा हुआ। और अभी कुछ दिन पहले, या ये कहिए एक दिन पहले ही हम लोग वहां पे थे। ऐसा कौन सा आदमी होगा जो हादसे के आसपास हो और उसके बाद में उसको पता लगे और उसके ऊपर वो उसकी रूह ना कांपे। और इसीलिए ये ट्रोल होना शुरू हुए कि इन्होंने उसके बारे में कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया और साथ साथ एक और डायलॉग मार दिया जो सबको बहुत ज्यादा चुभा, और वो ये था कि व्लॉग जल्दी ही आने वाला है। उससे ऐसा पता लगता है कि मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग से मतलब है, दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी बुरी हालात हो रहे हैं और लोगों के साथ में कितना बुरा हुआ है, उससे उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर्स को ओ हो कंसर्न दिखा रहे हैं ना, कि हाँ पूछ रहे थे तो व्लॉग का बताने बैठ गए भाई। मैं एक अपने साथ बीती हुई घटना बताता हूँ। तमिलनाडु में, चेन्नई में किसी काम के लिए गए थे, लेकिन वापस आते समय तमिलनाडु एक्सप्रेस से वापस आ रहे थे तो हमारी ट्रेन जो लेट हो गई थी रात में, तो उसकी वजह से जो स्टेशन मास्टर था उसने एक मालगाड़ी को एक पुल के ऊपर से पहले निकाल दिया और ये ट्रेन को रोक लिया। और सही रात को 11:15 जब वहां से वो मालगाड़ी गुजरी तो वो पुल आतंकवादियों ने उड़ा दिया। ये जो हमला था वो इस बात को देख के रखा था। तमिलनाडु एक्सप्रेस जो कि बहुत बड़ी ट्रेन है, उसमें काफी लोग सवार रहते हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रेन मानी जाती है, उसको उड़ाने का प्लान था। लेकिन क्योंकि किस्मत अच्छी थी, ट्रेन लेट होने की वजह से वहां से मालगाड़ी निकाल दी गई और वो जो हमला था वो विफल हो गया। अब रेल ट्रैक खराब होने की वजह से हमारी ट्रेन आगे नहीं जा सकी और सुबह जब हम उठे तो पता लगा कि हम जहां चले थे वहीं खड़े हुए थे। रात में जिस स्टेशन पे हमने छोड़ा था उसी स्टेशन पे वो ट्रेन खड़ी हुई थी। लेकिन जब पता चला कि भाई इस तरह का हादसा हुआ है तो सब लोगों को अपने आप में बहुत दुख हुआ और बहुत ही झटका लगा कि अगर काश ये वाली ट्रेन टाइम से होती तो ये वाली ट्रेन उड़ा दी जाती और हम सब लोग जो उस पर सवार थे हम लोगों को पता भी नहीं चलता। हर आदमी उस सब को सुनकर शौक में था। तो क्या इतनी बड़ी घटना मैं जो बता रहा हूँ उसमें तो कम से कम जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ मालगाड़ी का नुकसान हुआ था, ट्रैक का नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो लोगों की जान गई है। और ऐसे में इनका उनके लिए कंसर्न ना दिखाना और अपने व्लॉग के लिए लिखना, ओ हो भाई कितने इनसेंसिटिव हैं, कितने बेशरम टाइप के लोग हैं कि जिन्हें इस टाइम में भी ये पड़ी है। जरा सोच के तो देखा होता कि उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ अगर ये लोग आसपास होते, या खुदा ना करे, हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते कि कोई भी वहां पर होता इस हादसे में, तो अगर ऐसे होता तो फिर इनका क्या होता। और फिर सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने सबसे बुरी बात करी कि लोगों का धर्म पूछा, तो इनके साथ तो 2 इनके घर के सर्वेंट जो है वो भी थे, और कल को अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता तो फिर क्या हो सकता था। मानते हैं कि उन लोगों ने लेडीज को जाने दिया, लेकिन मैडम को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आज तक उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया है। जिस टाइम शादी के बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था नेम चेंज के बारे में, तो उन्होंने वहीं पर उनको रोक दिया था कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये सबके सामने मैं डिस्कस नहीं कर सकती। और अगर कोई सामने बंदूक लेके खड़ा हुआ हो तो ये पर्सनल मैटर रहेंगे क्या?
लोगों ने इनके लिए, इन सब के लिए इतना बुरा बुरा कहा कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इनको तो शायद पहले से ही घटना का पता चल गया होगा, इनसाइडर सोर्सेज से पता चल गया होगा। हालांकि ये वाली सोच लोगों की गलत है, लेकिन सोच देखिए ना किस तरीके से इनको टारगेट किया गया और किस तरह से इनको बुरा भला कहा जा रहा है। और फिर क्यों ना हो, इसके दोषी भी ये खुद हैं। आप देखिए इनके अगर व्लॉग देखिए, तीनों के व्लॉग देखिए, इनको पता नहीं क्या है, पड़ोसी मुल्क के बारे में कुछ ज्यादा चार्म रहता है और हर चीज उसी टाइप से फ्रेम करते हैं। इवन देन इस बार तो जनाब ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था, यानी कि जिसमें वो शलवार सी थी और उसके ऊपर वो कुर्ता था। ये एक पाकिस्तानी सीरियल की हीरो की नकल थी, यानी वो जैसी ड्रेस पहन रहा था वैसे ही जनाब ने बनवाई थी। और कहने की जरूरत नहीं है किस तरह से ये सेंट्रिक होकर एक ही टाइप का काम करते हैं और दूसरी चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। अगर आप जिस देश में रहते हो, जहाँ खाते हो पीते हो सब कुछ करते हो, उसकी चीजों को तो आप इग्नोर करोगे, दिखावा करोगे और दूसरी कंट्री के बारे में ऐसा करोगे। देखिए दूसरी कंट्री वालों को ये बातें सुनकर बुरा लग सकता है और लगना भी चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि हर कंट्री के लोगों को अपना देश प्यारा होता है। तो आप अपने देश के लिए जो कर सकते हैं या अपने लिए जो आपके अंदर भावनाएं होनी चाहिए वो जरूरी हैं। पड़ोसी लोग भी अपने मुल्क के लिए ऐसी ही भावनाएं रखते होंगे। तो जिस तरह से ये तीनों व्लॉगर बहुत ज्यादा सेंट्रिक होकर पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं, उनकी चीजें दिखाते हैं, उनकी यानी कि जो ड्रामे हो गए, सीरियल हो गए, कपड़े हो गए, खास खास दिखाना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वहां का है, चूड़ियों में, हर चीज में अगर आपको वही देश दिखाई देता है तो यहाँ के देश के लोग आपको क्या समझेंगे। इतना बड़ा देश जो दुनिया भर में अपना सामान निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारी चीजें बनाता है, सुई से लेके आज की डेट में हवाई जहाज भी बनने लगा है। कहीं ना कहीं आप ऐसे देश का अपमान नहीं कर रहे हैं। अपने ही जिस जगह रहते हैं, जिस जगह आप खाते पीते हैं, जिस जगह कमाते हैं, उस सब का आप अपमान कर रहे हो। और फिर भूल गए, इससे पहले भी जब इनकी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में इन्होंने एक सांकेतिक मैच लड़ा था और वो लड़ा था अपने पड़ोसी देश से लड़ा था और उसमें वो सब जीत वगैरह दिखाई थी। उसको देखने के बाद में पड़ोसी मुल्क के कुछ लोगों ने इनसे सवाल किए थे कि भाई आपने इस तरीके से क्यों किया, आपने हमको इस तरह से बुरा बुरा क्यों दिखाया। अब देखिए विक्की कौशल को इस बात के ऊपर गर्व होगा, प्राउड होगा जो उसने रोल किया उरी वाली फिल्म के अंदर, और हर देशभक्तों को इसके ऊपर प्राउड होना भी चाहिए। देखिए इनका जवाब बिल्कुल अलग था। इनका जवाब ये होना चाहिए था कि अपने देश के लिए मुझे अगर मौका मिले तो मैं मर मिट भी जाऊंगा। ये सिर्फ एक आर्मी की वर्दी पहनने वाली बात नहीं है, मैं वास्तव में अपने देश के लिए मर मिट भी सकता हूं। पर इन्होंने क्या जवाब दिया उसका, पापी पेट का सवाल है। यानी ये तो एक बंदर है जो डुगडुगी पे नाचते हैं। किस बात के लिए नाचते हैं, क्योंकि नाच के बाद में वो पैसा मिलेगा, इसलिए वो तरह तरह के नाटक करके दिखाते हैं। मतलब जानवर में और इंसान में क्या कोई फर्क नहीं है? यह किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। आप अपनी माँ से, अपनी मातृभूमि से, इन सब से लगाव होना, प्यार होना और इस हद तक लगाव होना कि आप उस पर मर मिटने को भी तैयार हो जाएं। अरे दूसरी बात छोड़िए, लोग बाग अपने झंडे के लिए मर मिट जाते हैं। वो अपने झंडे का अपमान किसी भी हालत में सहन नहीं करते हैं। एक सच्चा देशभक्त अपने राष्ट्रगान से, अपने झंडे से और अपने देश से इतना ज्यादा लगाव रखता है, इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसके लिए ये उसकी पहचान होती है। कई बार मैंने भी विदेश यात्राएं की है और जब वहां पर उनको बात करते हैं और ये हम कहते हैं वी आर इंडियन, आई एम इंडियन, तो फक्र से सीना जो फूल जाता है और उनको ये बताते हुए गर्व होता है कि हमारे देश में क्या क्या है और आज की डेट में हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। और अब इनसे गलती तो हो गई है और इन्हें एहसास भी हो रहा होगा इस बात का। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्लॉग आने की बात कर रहे थे उस व्लॉग का अभी तक भी अता पता नहीं है, क्योंकि ये घुस गए हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए हैं। इनको लग रहा है कि अब इस समय व्लॉग डाला या कुछ भी किया तो उसमें बहुत ही बुरा इनको सुनने को मिलेगा या फिर वो व्लॉग बिल्कुल भी चलेगा नहीं, फ्लॉप होगा। तो भाई इसलिए ये ज़्यादा बेटर है कि छुपे हुए पड़े रहो और चुपचाप पड़े रहो और उसके बाद में एक आएंगे, एक व्लॉग लेकर आएंगे और दोनों बैठेंगे और बैठ के जो है पंचायत करेंगे इसी बात के ऊपर, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे साफ साफ कहो ना कि क्या नहीं होना चाहिए और किसने किया है। इतनी हिम्मत रखो, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, सही को सही कहने की हिम्मत रखो। चालू ने भी व्लॉग के लिए 2 दिन कम से कम इंतजार किया और आखिरकार आज की डेट में
अपना व्लॉग डाल दिया। लेकिन भाई कम वो भी नहीं है किसी भी तरीके से, उसने एक छोटी सी बस स्टोरी लगाई थी, उसके बाद में होने दो उसका प्रमोशन, उसके जो रेस्टोरेंट है उसका प्रमोशन होने दो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। नो सिंपैथी, नो वर्ड। अब आज व्लॉग डाल दिया है और उस व्लॉग के लास्ट में आकर बैठ गई बात करने के लिए, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है साफ साफ बात कहने की कि ये जो हादसा हुआ है, ये जो लोग हैं उनको कंडेम करना, उस देश को कंडेम करना जहां से ये सब आए हैं। अरे हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद में बाकी चीजें हैं। अगर पड़ोसी मुल्क का आर्मी चीफ जो है इस तरह की बातें करता है, अभी 5 से 6 दिन पहले उसने इस तरह की बातें करी थी कश्मीर को लेकर, तो क्या तब भी आपका खून नहीं खोलेगा ये सब बात सुनकर? जो भी इस तरह की घटनाओं में मरता है वो किसी का पति होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है। भाई ये सारी चीजें जो है एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी की वजह से ही पूरा घर चल रहा होता है। मारे गए लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था कि जो उनके साथ में था, यानी कि जो पिट्ठू जाते हैं, यानी जो खच्चर या घोड़ा कह लीजिए, उस पर बैठाकर इस जगह पर लेकर जाते हैं जहां ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उसने मुस्लिम होते हुए भी उनसे मना किया कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, ये टूरिस्ट हैं, इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए, आप इनको मत मारिए। तो उसके ना मानने पर वो खुद उनसे लड़ गया, यानी उसने कोशिश करी उनकी राइफल या बंदूक जो भी थी वो छीनने की। सलाम है उसके जज्बे को, जिसने अपने देश को, अपने देशवासियों को अपनी जान से भी ज्यादा बड़ा समझा और वही सब किया। भाई नतीजा तो वो भी होना था, उसकी भी जान चली गई। अब ये वाली खास मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये बेसिकली जो पिट्ठू का काम करते हैं या फिर जो खच्चरों का काम करते हैं, ये बहुत गरीब लोग होते हैं, ये ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते, और ये अपनी फैमिली में यही ब्रेड बटर अर्निंग सोर्स था। अब सोचिए उसके घर में बिल्कुल चिराग बुझ गया, या ये कहिए उसके यहाँ कोई कमाने वाला भी नहीं रहा है। जितने भी लोग मरे हैं किसी का भी त्याग या बलिदान जो है कोई कम नहीं है। ये आ जाते हैं वहाँ सिंपैथी लेके। भाई उसके जो वर्ड सुने मेरे को बिल्कुल भी वर्ड सुन के भी अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से उन्होंने आके व्लॉग के लास्ट में एक ड्रामा सा करा। जिन लोगों को ये अच्छे लगते होंगे, हमें ऐसी हरकत करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इससे पहले भी मत भूलिए यही चालू थी जिसने 15 अगस्त के आसपास एक रील बनाई थी, और तब वो बनाई थी उसने बंगाल में जो एक घटना हुई थी, एक लड़की डॉक्टर के साथ में जो कांड हुआ था, उसके एवज में एक छोटी सी पोएम लिखकर झंडा लेकर वो सब लगाया। और जैसे ही वो रील को खत्म हुआ और जिस तरह से हंस हंस के ये बातें कर रही थी, अच्छा ठीक है यहाँ पे हम कुछ भी खाए बिना अगर निकल लें तो कितना अच्छा हो। चोरी, बेईमानी, यही सब चीजें इनके दिमाग में हैं। लोग हैं कि इनको जो सरों पे बैठाया हुआ है, सर आंखों पे बैठाया हुआ है इनको, क्या तब भी इसने सही मायनों में अपनी सिंपैथी दिखाई थी? ये एक कलाकार की तरह एक वो लेके बस ड्रामा कर दिया और बस खत्म हो गया। तब भी इसने जिस तरह से रील बनाई थी वो भी लगा था जैसे उसका मजाक उड़ाया है इसने। तो अगर कम की बात करें तो कम ये भी नहीं है बिल्कुल भी। भाई मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले अपने देश से प्यार करो, फिर उसके बाद में आप सेकंड प्यार अपना किसी से भी कर सकते हो, पर अपनी देश की कीमत पे दूसरे पे प्यार करना ये गलत है। दिन भर सारे वीडियो चलते रहे, या ये कहिए कि वहाँ पे हुई घटनाओं के ऊपर छोटी छोटी क्लिपिंग बहुत सारे लोगों ने डाल रखी है, वो देखते रहे। तो उन सबको देखने के बाद में एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, ये जो कोशिश थी धर्म का नाम लेने की, ये जानबूझ के करी गई हरकत थी, क्योंकि पड़ोसी जो है ये चाहता है कि ये आपस में ही लड़ें, झगड़ें और एक दूसरे को ख़त्म करें। और इसका बड़ा मुंहतोड़ जवाब जो कश्मीरियों ने दिया है, जिन्होंने सब ने मिलकर एक एकता दिखाई है और कहा है कि हम जो है अपने साथ में इस तरह से नहीं होने देंगे। और बढ़ चढ़ के उन्होंने जितने भी सैलानी वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे उन सब की निकलने में, उनके खाने पीने में, उनको पानी की बोतलें बांटने में, उनके लिए जो टैक्सीज वगैरह हैं उन सब में हेल्प करी। एक तरफ जो हमारे एयरलाइंसेज हैं उन्होंने इसमें मौके में अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने टिकट के दाम बढ़ाकर 65,000 और 80,000 रुपये पर टिकट कर दिए। क्या इन एयरलाइन को नहीं दिखाई दे रहा था ये किस तरह की घटना थी? मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्री में फ्लाइटें उड़ाते, लेकिन कम से कम जो नॉमिनल उनका जो टिकट होता है, जो लगभग 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में नॉर्मली रहता है, अगर आप यहाँ पर भी उतना ही चार्ज कर लेते तो कौन सा एयरलाइन घाटे में चली जाती। लेकिन आपको इसी में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि आप उसका टिकट जो 65,000 कर दें, 80,000 कर दें। दिल्ली का टिकट 65,000 रुपये, कलकत्ता का टिकट 80,000 रुपये। जिस तरह से कोरोना के टाइम पे टैक्सी ड्राइवर और ये जो लोग थे, अगर कहीं इधर से उधर जाना होता था, यानी कोरोना का पेशेंट या कहिए बॉडी को ले जाना होता था, तो उन लोगों ने 1-1 लाख रुपए और 1.5-1.5 लाख रुपए लिए
इस तरह के मौकों पे जो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और कमाने का सोचते हैं, बहुत गलत लोग होते हैं। और ऐसा ही काम हमारी एयरलाइंस ने किया था। वो बात दूसरी है कि जल्दी ही संभल गए, शायद गवर्नमेंट का आदेश था, इसलिए उन्होंने नॉर्मल किराए उसके बाद में कर दिए। इसके साथ साथ ये संदेश देना भी बहुत जरूरी है कि हमें आपस का भाईचारा बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। इस तरह की घटना करके वो यही चीज बिगाड़ना चाहते हैं, और अगर हम यही चीज करेंगे तो उनके वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे, और दुश्मनों के इस मंसूबे को हम लोगों ने कामयाब नहीं होने देना है। और अब लास्ट में ये मैं 2 क्लिपिंग लगा रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वहां पर जो हुआ था, तो उस समय के जो पीड़ित थे वो क्या संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैंने वो क्लिपिंग लगा रहा हूं। एंड तक प्लीज ये दोनों क्लिपिंग जरूर सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से भाईचारा पूरा बना रहेगा, और हमारी सरकार और हमारा देश इस बात के लिए पूरी तरीके से समर्थ है कि इसका पूरी तरीके से जवाब दिया जाए, और माकूल जवाब दिया जाए। और समय रहते ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी भी। ये वक्त है कि पैनिक में ना आया जाए और सरकार को अपना काम करने दिया जाए, और आने वाले वक्त में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को ले जा रहा। ये इंडिया में मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए। वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटक के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये होगा तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए। क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए कि जो 28 लोग वहां पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाया, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। चलिए एंड करते हैं इसको यहीं पर, और शुक्रिया अदा करते हैं जिन सब लोगों ने इन सब पीड़ितों की बहुत ज़्यादा मदद करी और उनको अपने घरों तक पहुंचने में आसानी की। थैंक यू, धन्यवाद और शुक्रिया बहुत दिल से।